देवतुल्य लोगन के हम प्रणाम करत बानी। इस बार किसानों का इंकलाब होगा और 22 में बदलाव होगा। लाल टोपी वाले यूपी के लिए रेड अलर्ट है, रेड अलर्ट। जो पैदा करे खाई, समझ लेना वही है भाजपाई। जो पैदा करे खाई वही है भाजपाई। बात आर या पार की हो गई तब बहुत बेमन से, बहुत मजबूरी में पहले की सरकार द्वारा गोरखपुर एम्स के लिए जमीन आवंटित की गई। चिलमजीवी कभी उत्तर प्रदेश का विकास नहीं कर सकते और अब तो बाबा मुख्यमंत्री जाने वाले हैं। निवेशक दिल खोलकर यूपी में निवेश कर रहे हैं। यही डबल इंजन का डबल विकास है। इनके वादे जुमले हैं, इनका प्रचार झूठा है, इनकी विकास की तस्वीर झूठी है। नमस्कार, कौन बनेगा मुख्यमंत्री में आपका स्वागत है। आज का डेली ओपिनियन पोल लेकर हाजिर हूं मैं रोमाना इस्सार खान। आज चुनावी राज्यों में प्रचार की गर्मी वाला दिन रहा है। उत्तर प्रदेश के एक इलाके में पीएम मोदी और सीएम योगी ने हुंकार भरी और दूसरे इलाके में उत्तर प्रदेश में टक्कर देने उतरे समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव और आरएलडी के अध्यक्ष जयंत चौधरी। दोनों साथ में मेरठ में अखिलेश ने रैली की और बीजेपी के खिलाफ एक नया नारा भी बुलंद कर दिया। वहीं पंजाब में केजरीवाल अपनी मौजूदगी से चुनावी माहौल को अपने पक्ष में करने की कोशिश कर रहे हैं। तो कुल मिलाकर क्या है चुनावी राज्यों में आज का चुनावी मूड? डेली ओपिनियन पोल, वो सबसे बड़ा सवाल जिसका आपको इंतजार है, आपके सामने रखेंगे। लेकिन पहले आपको मिलवा देती हूँ ग्राउंड में मौजूद हमारे रिपोर्टर्स से। उत्तर प्रदेश के गोरखपुर से हमारे साथ हमारे सहयोगी संजय त्रिपाठी मौजूद हैं। फतेहपुर से आप देख रहे हैं मनोज्ञा लोईवाल हमारे साथ मौजूद हैं। वाराणसी से रणवीर हैं। रायबरेली से अजय दुबे हमारे साथ होंगे। साथ ही आप देख सकते हैं इस वक्त मेरे वरिष्ठ सहयोगी राजकिशोर जी स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं और साथ ही वरिष्ठ पत्रकार प्रदीप सिंह जी भी आज की इस चर्चा में हमारे साथ शामिल हो रहे हैं। बहुत स्वागत आप सभी का। तो अब बिना वक्त गवाए वो सबसे बड़ा सवाल जिसका आपको इंतजार है, और वो सवाल सीधे सत्ता से और सत्ता के चेहरे से जुड़ा हुआ है। वो सवाल क्या है जरा रख देते हैं आपके सामने। उत्तर प्रदेश में सीएम की पसंद कौन, ये वो सबसे पहला सवाल है जो आपके सामने है। यूपी में सीएम की पसंद कौन? आप देख सकते हैं योगी आदित्यनाथ बाजी मारते हुए 44% लोगों की पसंद। उत्तर प्रदेश में सीएम के तौर पर योगी आदित्यनाथ हैं, उनसे बहुत पीछे लेकिन दूसरे नंबर पर काबिज अखिलेश यादव 31% पर दूसरे नंबर पर बने हुए हैं। वहीं मायावती 15%, प्रियंका गांधी वाड्रा 4% और जयंत 2%। लेकिन यहां लोकप्रियता के मामले में कोई भी दूर दूर तक टक्कर देता हुआ नजर आ नहीं रहा। योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश में सीएम के तौर पर पहली पसंद बने हुए हैं। 44%, ये बड़ा आंकड़ा है। 44% जो लोग हैं वो उत्तर प्रदेश में सीएम के तौर पर योगी आदित्यनाथ को पसंद कर रहे हैं। सीधे आपको लेकर चलेंगे गोरखपुर, योगी आदित्यनाथ के शहर, और जानते हैं वहां पर जो लोग मौजूद हैं उनकी इस आंकड़े को लेकर क्या राय है, कितने उत्साहित इस आंकड़े को देखकर। संजय। मुझे लगता है संजय त्रिपाठी से अभी हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है। इस बीच आपको मनोज्ञा के पास लेकर चलते हैं। मनोज्ञा, उत्तर प्रदेश में योगी की लोकप्रियता पूरे चरम पर और दूर दूर तक कोई टक्कर देता हुआ नजर नहीं आ रहा है। आपके आसपास जो लोग हैं उनकी प्रतिक्रिया लीजिए जरा। बिल्कुल, पूर्वांचल से लेकर लोगों से पूछते हैं, खुद ही यहाँ पर बीजेपी के भी पूर्व मंत्री हैं, आप ही से पूछेंगे। सबसे ज्यादा लोकप्रियता बताई जा रही है योगी आदित्यनाथ की, कैसे देखते हैं साहब? योगी आदित्यनाथ जी को इसलिए लोग कह रहे हैं कि उन्होंने काम किया है। विकास उत्तर प्रदेश का चहुमुखी हो रहा है, जो ज़रूरत थी उससे ज़्यादा हो रहा है। और तमाम तरह की जैसे बीमारियां आई तो योगी आदित्यनाथ जी ने जब
2017 में शपथ लिया था तो पूर्वांचल में बहुत सी बीमारियां आ गई थी, तो उन्होंने ये कहा था कि हमें अभी मेडिकल। सही लगता है आपको? कितना सही? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल बिना ऑक्सीजन के बच्चे मर गए। आप बताइए जरा, और आप ही बताइए जो ये लोग कोरोना काल में कितने लोग मर गए बिना ऑक्सीजन के, बिना शिलान्यास हो रहा है, शिलान्यास इनके अपने से देखते हैं कितना सहमत। विकास नहीं हो रहा, विनाश हो रहा है उत्तर प्रदेश का विकास। बिल्कुल किसी 1% भी सहमत नहीं है, बिल्कुल गलत है। कोई विकास नहीं हुआ। सरकार आप कितना सहमत है? जिंदाबाद योगी जिंदाबाद। इस बात से कि योगी जी की लोकप्रियता बताई जा रही है 44% से भी ज्यादा है। नहीं, योगी जी ही मुख्यमंत्री बनेंगे दोबारा, क्योंकि स्वास्थ्य सेवा यहाँ की गड़बड़ थी, उस पे प्रदेश सरकार ने काम किया है। जिले में आज तक 70 वर्षों में मेडिकल कॉलेज नहीं था। योगी जी से अच्छा कोई मुख्यमंत्री न हुआ है न होगा। योगी जी मुख्यमंत्री। जिंदाबाद प्रियंका गांधी जिंदाबाद। मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश की प्रियंका गांधी जी बनेंगी। वो चुनाव ही नहीं लड़ रही है इस बार। इसके अलावा किसी की सरकार नहीं बनेगी। माननीय विधायक को यहाँ हटा दिया। क्यों महिला के तौर पर कैसे देखती हैं योगी आदित्यनाथ को सबसे ज्यादा पॉपुलैरिटी बता रही है? क्या बताइए, आप ये बताइए कि क्या फायदा है? कहीं पे भी नौकरी नहीं, बेरोजगारी इतनी ज्यादा बढ़ गई, महंगाई इतनी बढ़ गई है, कड़वा तेल 200 रुपए कैसे? विकास हमें ये बताया जाए, कौन सा रोड गड्ढा मुक्त है? एक रोड हमें बताया जाए। आप लोग भी फतेहपुर से यहाँ तक आए होंगे, यहाँ पे गड्ढे देख लीजिए। योगी जी ने क्या कहा था कि हर जगह गड्ढा मुक्त सड़कें। आप कितने? मैडम, ये लोग मेरी आवाज को रोकना चाहते हैं। मैं फौजी हूँ और फौजी देश के लिए लड़ता है, समाज के लिए भी लड़ेगा। योगी जिंदाबाद, भाजपा जिंदाबाद, ये केवल जो है गुंडागर्दी करना चाहते हैं। आप कितना सहमत है इस बात से? कांग्रेस पार्टी आएगी। मैं कांग्रेस को सपोर्ट करता हूँ और कांग्रेस ही आएगी और इसके अलावा कोई दूसरी पार्टी। तो पिछड़ रहे। अपराधी और गुंडों पर लगाम लगाने वाले योगी जी के अलावा कोई नहीं आएगा। आएंगे तो लोकप्रियता में सबसे ज्यादा योगी आदित्यनाथ। भाजपा है जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। देखिए, ये मिली-जुली प्रतिक्रिया रहती है लोगों की, समर्थकों की, जो ये विश्वास रखते हैं। आपको क्या लगता है जो लोकप्रियता दिखाई जा रही है इसमें कितना आधार रहता है? देखिए, आपका चैनल बता रहा है कि 44% भाजपा की लोकप्रियता है। अभी आदित्यनाथ, मेरी बात सुनिए, आंकड़े कह रहे हैं योगी आदित्यनाथ की पॉपुलैरिटी है। आपको भी लाइव चला रहे हम, आपकी भी बात रख रहे हैं, आंकड़े हैं इस पर। आप कहते क्या कहते हैं? जिंदाबाद। जिंदगी का विनाश हो रहा है। विधायक जी के घर की सड़क बनती है, जिंदगी की सड़क बनती है। किसान परेशान है। किसान रात में खेत की रखवाली करता है, दिन में उसी खेत में काम करता है। किसान पर प्रियंका गांधी प्रदेश में लड़ रही है। आप बतौर महिला जो आंकड़े आ रहे हैं लगातार, कैसे देखती हैं? बच्चियों का हल्ला मारने के अलावा कोई सवाल नहीं। भाजपा से मुखी विकास हो रहा है। योगी सरकार पुनः लौट गई। पक्षियों के पास कोई मुद्दा नहीं है। कैसे देखते हैं आपकी लोकप्रियता? इस बार कांग्रेस पार्टी में इनके विधायक मन्नी सिंह अभिमन्यु सिंह जिंदाबाद। बीजेपी सरकार बेकार, बीजेपी सरकार बेकार है। गाँव में कोई विकास नहीं है। करण पटेल का कोई विकास ही नहीं। कांग्रेस विकास नहीं। बच्चों की पढ़ाई यहाँ नष्ट हो रही है। 3 साल से स्कूल लूट लिया है। बच्चों को नहीं जीतेगा। हमारे फतेहपुर में 6 पूरे 6 सीट विधायक बीजेपी के, और उनसे पूछिए कि उन्होंने क्या विकास किया। सबसे ज्यादा पिछड़ा हुआ उत्तर प्रदेश है। सबसे ज्यादा साधन को मरवा डाला। आराम से बात करें। जनता के लिए इनके पास कोई कार्यक्रम नहीं है। ये आके यहाँ भ्रष्टाचार, गुंडागर्दी ये फैलाना चाहते हैं। इनके पास कोई काम करने के तरीके नहीं है। योगी सरकार ने जो भी काम किए हैं जमीन पर किए हैं, सड़कें बनवाई हैं, लोगों को राशन मिलना शुरू हुआ है। हमने पूरे प्रदेश को अधिक से अधिक बिजली देने की कोशिश की है, अधिक से अधिक चीजें की है। लोकप्रियता के सवाल पर ये कहा जा रहा है, लोकप्रियता के सवाल पर कैसे देखते हैं लोकप्रियता के सवाल? योगी जी ने जिस तरह महिलाओं को सुरक्षा देने का काम किया है और गुंडे माफियाओं का उत्तर प्रदेश से सफाया हो गया, दूसरी किसी सरकार में संभव नहीं था। दूसरी कोई सरकार
महिलाओं को सुरक्षा नहीं दे सकती थी। उत्तर प्रदेश से गुंडा राज कोई सरकार खत्म नहीं कर सकती थी। ऐसी सरकार जिसने उत्तर प्रदेश वासियों को एक साफ सुथरा माहौल देने का काम किया है, और उस योगी आदित्यनाथ की सरकार ने ऐसे ऐसे काम किए हैं जो किसी दूसरी सरकार से इसकी अपेक्षा करना बेमानी होगी। क्या कहते हैं आप? ये बता रहे हैं आंकड़े कि योगी आदित्यनाथ की लोकप्रियता फिलहाल आज की स्थिति में सबसे ज्यादा है। योगी मोदी ने जो देश के लिए काम किया है वो देश की जनता जानती है, और जो है शौचालय बनाए गए हैं, इतने सारे वर्ग ये पूरी देश की जनता जानती है, और पुनः फिर से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने वाली है। कैसे देखते हैं इसको? जो आंकड़े बता रहे हैं आज के सर्वे में कि योगी आदित्यनाथ की सबसे ज्यादा लोकप्रियता है, इसको कैसे देखते हैं? देखिए, जिले में अभी पिछले पंचवर्षीय योजना में सपा के सांसद जी थे। यहाँ पे किसी भी प्रकार की कोई सरकारी योजना नहीं लाए। भाजपा की सरकार आई, यहाँ की सांसद साध्वी निरंजन ज्योति जी ने मेडिकल कॉलेज की व्यवस्था आज जिले के प्रत्येक अस्पतालों में फसल में 1 मिनट पानी नहीं आया। उसके बाद धान की फसल में जब पानी बरसा उसके बाद पानी आया। आप पता करा लीजिए। अखिलेश यादव जी की सरकार में राम रास्ता, आज तो गुंडा राज है, गुंडा। और आज लोगों से पूछते हैं खुद। और ये बताइए कि अभी के जो आंकड़े सर्वे बता रहे हैं वो ये कि लोकप्रियता पर जो सर्वे बता रहे हैं सरकार सबसे अच्छी सरकार यही योगी जी की है, जो मोदी जी की कर सकती है। नहीं, जातिवाद की सरकार कोई नहीं चला सकता है। अखिलेश यादव कभी नहीं, हर घर में जातिवाद करते हैं, इसके अलावा कुछ नहीं हो सकता है। ये बताइए जो लोकप्रियता के आंकड़े हैं उसके हिसाब से योगी आदित्यनाथ की लोकप्रियता सबसे ज्यादा है सर्वे में, स्नैप पोल में। समझ में नहीं आ रहा। योगी आदित्यनाथ की लोकप्रियता फिलहाल के आंकड़ों में स्नैप पोल में सबसे ज्यादा आ रहे हैं। 44% लोग। जिंदाबाद। मोदी जी से और योगी जी से अच्छा कोई भी नेता नहीं है। कोई भी डिबेट करनी हो आप मुझसे कर सकते हैं। पार्टी ने अपनी सरकार में एक बार भी नहर की सफाई नहीं करवाई, कागजों पे पैसा निकाल लिया। भ्रष्ट सरकार है मुलायम सिंह की और अखिलेश यादव की। आएगा तो योगी ही। आज के ही अखबार में मुख्यमंत्री जी का बयान है कि झंडा लगी गाड़ी में समाजवादी के गुंडे बैठे होते हैं। समाजवादी का झंडा लगी गाड़ी में हम गुंडे हैं। हम गुंडा है क्या? हम गुंडा है क्या? बताइए। इसलिए आएंगे तो अखिलेश यादव। ये लोकप्रियता के आंकड़े आए हैं। मैं एक देश का सिपाही हूँ। अगर देश के सिपाही को जरूरत पड़ गई है तो समाज के लिए जरूरत है। बहुत सिपाही फौजी लोग आज समाज में आ गए। हम फौजी लोग हैं। फौजी लोग समाजवादी पार्टी के लिए हर जान कुर्बान कर देंगे। जैसे हम बॉर्डर पे अपनी जान देते हैं तो समाज के लिए जान देंगे। ठीक है मैडम। कितने पैदल आ रहे हैं, कितने पैदल चल के आ रहे हैं, तो सुनने वाला नहीं है। बिना ऑक्सीजन के मरवा डालें, बिना ऑक्सीजन के मरवा डालें। कितनी योजनाएं खत्म कर दिया। एम्बुलेंस सड़ी जा रही है, नहरों में पानी नहीं आ रहा, महंगाई चरम सीमा पर। लोगों से पूछते हैं आंकड़ों के हिसाब से, लोकप्रियता के हिसाब से ये कहा गया, लोकप्रियता के हिसाब से कहा गया कि योगी के काम से 44% लोग ये चाहते हैं कि योगी आदित्यनाथ। ये विकास नहीं सुन सकते। इनकी हल्ला बोल पार्टी है और भारतीय जनता पार्टी केवल विकास पे विश्वास करती है। जो जनता के लिए काम किए जा रहे हैं वो जनहित में विकास हो रहा है। स्वास्थ्य में ये जो है हल्ला बोल अभियान चला रहे हैं। हाँ, मैडम 3000 करोड़ का विकास हुआ है। 3000 करोड़ का विकास बता रहे हैं। पूरी सड़कें टूटी हैं, नहर में पानी नहीं आ रहा है, कमीशनबाजी चरम सीमा पर है, अस्पताल में कोई व्यवस्था नहीं है। 108 एम्बुलेंस सड़ी जा रही, 108 एम्बुलेंस सड़ी जा रही। अखिलेश जी योजना खत्म। बिल्की विधानसभा का पूरा पैसा विधायक खा गया। पूरा पैसा विधायक खा गया। विकास ऐसे कितने सवाल, सारे समर्थक एक साथ यहाँ पर एकजुट। देखिए सवाल लोगों के हैं और जवाब इन आंकड़ों के जरिए और उसके बाद वोट के जरिए। इस समय जो स्थिति है, एक और समाजवादी, दूसरी ओर कांग्रेस और साथ
बिल्कुल मनोज्ञा, देखिए ये भावनाओं का ज्वार है क्योंकि ये चुनाव की बयार है और कुल मिलाकर तस्वीर जमीन पर इस वक्त इसी तरीके की देखने के लिए मिल रही है। सीधे जरा आपको अब लेकर चलते हैं अजय दुबे, मेरे सहयोगी रायबरेली से हमारे साथ मौजूद हैं, और जरा जानते हैं अजय दुबे से क्या रायबरेली में भी लोग योगी को लेकर इसी तरीके से बटे हुए जिस तरीके से मनोज्ञा के साथ नजर आ रहे थे। अजय, देखिए भावनाएं जो है चुनाव को लेकर बनी हुई हैं लोगों में। अब नेताओं को लेके विचार क्या है, सर्वे में बात आई है और जो आम लोग हैं रायबरेली के उनसे पूछते हैं, नेता लोग मौजूद हैं उनसे पूछते हैं। सर, सर्वे आया है, पहले तो बीजेपी के यहाँ पे आप ही से मैं शुरू करता हूँ, और सर्वे में योगी जी को लेकर लोगों का प्रेम दिखाई दे रहा है। जमीन पर रायबरेली के मुद्दे, आपको लग रहा है रायबरेली का आदमी संतुष्ट है आपसे? बिल्कुल संतुष्ट है। रायबरेली की अदर कांग्रेस विधायक अब भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो चुकी है। विश्वास है आज अखिलेश यादव जो बता रहे हैं 400 पार 300 पार, इन्हीं की सरकार में उत्तर प्रदेश की जनता ने एक नारा दिया था कि खाली प्लाट हमारा है, और उन खाली प्लाटों को मुक्त कराने का काम उत्तर प्रदेश के पूज्य महंत योगी आदित्यनाथ जी ने किया है। खाली प्लाट, सर आप देखिए बोल रहे हैं खाली प्लाट आपका है, क्या आरोप लगा रही है? देखिए ऐसा है, भारतीय जनता पार्टी को केवल बोलना है, काम कुछ करना नहीं। रायबरेली के विकास का सवाल है। मैं अपने मित्र वाजपेयी जी से केवल इतने कहना चाहता हूं कि रायबरेली में 5 साल की सरकार में एक भी विकास का काम आप बता दो। एम्स आपने बनवाया, रेलवे स्टेशन आपने बनवाया, जिस रायबरेली, पहले मेरी बात सुन लो, एक कारखाना आपने बनवाया, एक बिजली घर आपने बनवाया, एक स्वास्थ्य केंद्र आपने बनवाया। कौन सा ऐसा काम रायबरेली में जो भी विकास के कार्य, बिजली का मामला जो भी है, एक ही शहर में बताइए आप लोग रहते हैं, तो देखे नहीं, या तो आप किए नहीं। जिस रायबरेली जनपद में लाइट आना एक खबर होती थी, बिजली आना एक खबर होती है, आज उस रायबरेली में बिजली जाना एक खबर है। किसान स्टार्टर पकड़ के बैठा रहता था कि लाइट आए तुम अपने खेतों की सिंचाई कर सके। कौन से विकास की बात करते हैं आप कांग्रेस और सपा के साथ मिलकर के एम्स का फीता तो काटते हैं, लेकिन एम्स संचालित नहीं होता। समाजवादी नेताजी लोग बात कह रहे हैं, आप लोग तो व्यापारी हैं, आप लोग रहने वाले लोग रायबरेली के, संतुष्ट कितना है? मुद्दा क्या है चुनाव का आप लोगों के? देखिए, जब से मोदी जी की सरकार आई है, मोदी जी ने सबसे पहले तो जो भी नाजायज लोग काम करते थे उनके ऊपर अपना कसंजा कसा है। जो हमारा उत्तर प्रदेश, हमारा जनपद पूर्ण रूप से सुरक्षित पे है, और हम चाहेंगे योगी जी की ही सरकार रहे तो बेस्ट है। योगी जी की सरकार है, बेस्ट है। सर, आप कांग्रेस से विधायक आपकी चली गई बीजेपी में, क्या हुआ सर, क्या ऐसा? देखिए, योगी सरकार, मोदी सरकार भय की राजनीति करती है, तो जिनको डरवा ले जाते हैं वो इनके खेमे में चले जाते हैं। कांग्रेस के लोग डरे हुए हैं क्या? 2 विधायक कांग्रेस के यहाँ से जी जा रहे हैं। देखिए, ऐसा है कि जिनको राजनीति के नाम पर व्यवसाय करना, उनको डरना पड़ेगा और उनको योगी खेमे में जाना पड़ेगा। बाकी जनता को जनप्रतिनिधि इसलिए चुनती है कि उसका विकास हो, और विकास के नाम पर सिर्फ और सिर्फ सोनिया जी ने यहाँ विकास किया है, जिन्होंने स्वास्थ्य के नाम पर इतनी बड़ी एम्स 1500 करोड़ का दिया है, 5 नेशनल हाईवे दिए हैं, और यही नहीं, चाहे निफ्ट नाइपर शिक्षा के क्षेत्र में दिया है, चाहे रेलवे स्टेशन और डबल ट्रैक हो। बता रहे डरने का बात कर रहे हैं, बीजेपी वाले साथ में खड़े, क्या डरा रहे भाई आप लोग? डरने, आज इनके विधायक हमारे राष्ट्रवाद और हमारे विकास से संतुष्ट है, इसलिए भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो रहे हैं। इसमें डर की और भय की राजनीति कहाँ है? आप अपने विधायकों, आपके पास तो अपना मंच नहीं बचा। कभी किसान आंदोलन, कभी सीएए, कभी एनआरसी, कांग्रेस के पास आज अपना मंच नहीं है। अच्छा, कांग्रेस के पास मंच नहीं है, आप लोग आम आदमी नेताओं के संग में आप लोग खड़े हैं यहाँ पे। मुद्दे आप लोगों के क्या? रायबरेली का मुद्दा, रोजगार, पढ़ाई, संतुष्टि मिल रहा है उससे? नहीं मिल रहा। अच्छा बताइए महाराज, आप खड़े हैं साथ में इनके, सरकार को लेकर सीधे टकराव जो बोला जा रहा है सपा में और भाजपा के बीच में है बराबरी में है। रायबरेली में कैसे माहौल है? पिछली बार तो बीजेपी निकली। देखिए, इस बार रायबरेली के अंदर 22 के चुनाव में 6 की 6 सीटें समाजवादी पार्टी जीतने जा रही है। वैसे ही होगा। देखिए 6 ये बोल रहे हैं। वाजपेयी जी की एक बात का जवाब ले लीजिए, तब बात पूरी। अभी आपने कहा किसान आंदोलन के बारे में, मैं केवल भारतीय जनता पार्टी के अपने मित्रों से एक बात पूछना चाहता हूं कि जब भारत के माननीय प्रधानमंत्री जी ने 3 कृषि कानून पार्लियामेंट के अंदर रखे और पास कराए, तब माननीय प्रधानमंत्री जी ने ये कहा कि ये तीनों कृषि कानून हम देश की जनता के हित में और किसानों के हक में ला रहे हैं। और जब तीनों कृषि कानून पार्लियामेंट के अंदर माननीय प्रधानमंत्री जी ने वापस किया, तब फिर उन्होंने वही भाषण दोहराया कि
तो देखिए, जनता की राय भी आप लगातार देख रहे हैं। हमारे सहयोगी जो ग्राउंड जीरो पर मौजूद हैं उत्तर प्रदेश के अलग अलग इलाकों में। इस बीच वो सवाल जिस पर हम चर्चा कर रहे हैं, आज का सबसे महत्वपूर्ण सवाल यही है कि उत्तर प्रदेश में सीएम की पसंद कौन। और जो सी वोटर का आंकड़ा है वो ये कहता है कि 44% लोगों की पसंद योगी आदित्यनाथ हैं। दूसरे नंबर पर अखिलेश यादव जरूर है, लेकिन उनसे बहुत पीछे 13% का फासला है योगी आदित्यनाथ और अखिलेश यादव के बीच। सीधे आपको लिए चलते हैं, हमारे साथ तमाम राजनीतिक विश्लेषक इस वक्त मौजूद हैं। सबसे पहले मैं अपने सहयोगी राजकिशोर जी का रुख करूंगी। राजकिशोर जी, मैं आपसे ये जानना चाहती हूं सर, योगी की इस लोकप्रियता की एक बड़ी वजह आपकी नजर में क्या है? एक देखिए, सबसे बड़ी बात यह है रोमाना कि ये लोकप्रियता इसलिए ज्यादा महत्वपूर्ण है क्योंकि वहां पर नरेंद्र मोदी जैसा दिग्गज नेता है और ये माना जाता है कि सारे चुनाव भी नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में ही जीते जाए। तो उसके बाद भी योगी की ये लोकप्रियता मुख्यमंत्री के तौर पे, चूंकि लगातार 24/7 लगातार, इस पे तो कोई दो राय नहीं है कि जब से वो मुख्यमंत्री बने हैं तब से मेहनत में तमाम उन्होंने प्रतिमान स्थापित किए हैं। लेकिन लोकप्रियता का जो सबसे बड़ा जो पैमाना मुझे जो लगता है वो ये आता है क्योंकि समाजवादी पार्टी पर जिस तरीके से हमला आज प्रधानमंत्री ने बोला, जब वो लाल टोपी की बात कर रहे थे और वो जब रेड अलर्ट की बात कर रहे थे, तो वो ये याद दिलाने की कोशिश कर रहे थे कि कैसे समाजवादी पार्टी की सरकारों में लॉ एंड ऑर्डर, कानून व्यवस्था बड़ा मुद्दा है। सारे मुद्दे गिना दिए आपने, योगी जी की मेहनत भी गिना दी आपने, डबल इंजन की बात भी कर दी आपने, योगी राज में कानून व्यवस्था भी गिना दिया। मैं एक बड़े मुद्दे की बात कर रही हूं, ठीक है, कानून व्यवस्था के साथ आप जाएंगे। प्रदीप जी, एक बड़ी वजह योगी की इस लोकप्रियता की, एक सर। नहीं, मुझे लगता है कि सबसे बड़ी वजह जो कानून व्यवस्था से ही जुड़ी हुई है, ऑर्गेनाइज क्राइम की कमर तोड़ना। न केवल उनके खिलाफ कार्रवाई बल्कि उनका जो इकोनॉमिक वो एम्पायर था उसको भी ध्वस्त करना। ये बात का जिक्र प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मंच से भी करते हैं कि जो माफिया राज था उसको खत्म किया, जो अपराध और राजनीतिज्ञों का गठजोड़ था उसको खत्म किया। प्रदीप जी, आप उसका जिक्र कर रहे हैं? हाँ, बिल्कुल, निश्चित रूप से। आप देखिए कि उसको खत्म ही नहीं किया, लोगों के मन में एक सुरक्षा की भावना, खासतौर से महिलाओं के मन में, जब भी कानून व्यवस्था की बात आती है, 4.5 साल की जिक्र होता है, हाथरस का, अलीगढ़ का, उन्नाव का, इन घटनाओं का जिक्र होता है। ये दुर्भाग्यपूर्ण घटनाएं थी, उसका तो सबसे ज्यादा जिक्र पश्चिमी उत्तर प्रदेश में होता है। लेकिन आज आप जाइए पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जाइए, पूर्वी उत्तर प्रदेश में जाइए, महिलाओं से पूछिए कि वो पहले सुरक्षित महसूस करती थी, आज कर रही है, आपको अंतर पता चल जाएगा। मेरी राजकिशोर जी की बात है, आप लॉ एंड ऑर्डर, बिल्कुल एक तरीके से दोनों की एक ही बात सामने निकल कर आ रही है, लॉ एंड ऑर्डर। अब मुझे लगता है अभिज्ञान प्रकाश, एक बड़ी वजह योगी की इस लोकप्रियता की आपको क्या लगती है? नहीं, लॉ एंड ऑर्डर पर सब लोग फोकस कर रहे हैं, लेकिन मुझे बड़ी वजह जो है ये जो 44% का आंकड़ा है उसका एक एलिमेंट ये है कि योगी जिस ब्रांड ऑफ हिंदुत्व के लिए वो जाने जाते हैं वो उसका चेहरा है और ये एडवांटेज हमेशा उनको रहेगा। कभी भी आप सर्विस का इतिहास उठाकर देख लीजिए, जो सिटिंग चीफ मिनिस्टर होते हैं अगर उनकी कंपैरेटिव एनालिसिस होती है तो एक एडवांटेज पॉइंट उनका होता है। तो अभिज्ञान प्रकाश कह रहे हैं कि हिंदुत्व की धार जो है वो योगी आदित्यनाथ को इस लोकप्रियता में एक बड़ी भूमिका निभा रही है। फिलहाल सीधे आपको लेकर चलते हैं गोरखपुर। चेहरा है वो, पसंद कौन, ये आंकड़ा आपके सामने, 44% लोगों की पसंद। सबसे आगे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ही हैं, दूसरे नंबर पर अखिलेश यादव, लेकिन फासला बहुत है 13% का। और अब इंतजार खत्म करते हैं आपका दूसरा महत्वपूर्ण सवाल, और दूसरा सवाल क्या लगता है उत्तर प्रदेश में कौन जीतेगा? इस सवाल का जवाब आप देख लीजिए। 48% लोगों का मानना है कि बीजेपी जीतेगी, 29% समाजवादी पार्टी की जीतने की बात कर रहे हैं, 9% कह रहे हैं बीएसपी जीतेगी, कांग्रेस 7%, 3% अन्य। और बड़ी बात यह कि कल भी हमने डेली ओपिनियन पोल में यह सवाल आपको दिखाया था, कल के मुकाबले आज आंकड़ा बिल्कुल नहीं बदला है, जस का तस, मतलब बीजेपी की जीत। कल भी 48% लोग कह रहे थे कि बीजेपी जीतेगी और आज भी आंकड़ा वहीं पर है, 48% लोग कह रहे हैं कि बीजेपी जीतेगी। यह बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है आंकड़ा, क्योंकि यहां पर सर्वे में बड़ी तस्वीर यह उभर कर आ रही है कि 48% लोगों का मानना है बीजेपी जीतेगी और बड़ी तादाद में करीब 44% लोग ये मान रहे हैं कि जो सत्ता का ताज है वो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के सिर पर ही सजेगा। सीधे आपको लिए चलते हैं वाराणसी, रणवीर के पास। जी देखिए, वाराणसी में मौजूद हूं और मेरे दोनों तरफ आरती चल रही है और इस आरती के बीच में कुछ लोग हैं जिसमें भारतीय जनता पार्टी
पीयूष वर्धन सिंह है, मीडिया के सह प्रभारी, और समाजवादी पार्टी के अम्बेडकर वाहिनी के राष्ट्रीय महासचिव सत्यप्रकाश सोनकर। पहले सोनकर साहब से जाते हैं। लड़ाई बड़ी अच्छी, भीड़ भाड़ बहुत आप लोग कर रहे हैं, लेकिन जो सर्वे आ रहा है उसमें एकदम बुरी तरह हारते हुए दिखाई दे रहे हैं। देखिए, सर्वे के लिए मैं नहीं कह सकता। आप यही सर्वे 6 महीने अगर पहले जाएंगे तो मीडिया कहीं नहीं आकर रही थी, लेकिन आज जिस तरीके से प्रधानमंत्री जी ने अपने भाषण में लाल 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 अलर्ट की बात की, उन्होंने स्वयं बता दिया कि उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार बनने जा रही है और उत्तर प्रदेश में माननीय मुख्यमंत्री अखिलेश यादव बनने जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि हताशा बता रही है, क्योंकि अब पहले तो वो कहते थे कहीं आंकते भी नहीं थे, तो लगातार देश के प्रधानमंत्री उत्तर प्रदेश में आकर के योगी जी का बचाव, उनके कामों को बता रहे हैं, क्योंकि योगी जी अपने कामों को जनता तक नहीं। पीयूष जी बड़ी बात कह रहे हैं कि 6 महीने पहले तो हम मान ही नहीं रहे थे, अब लड़ाई में मान रहे हैं। समय आगे आएगा तो सरकार बन जाएगी। क्या आपको ये इनके ख्यालों में ये लड़ाई में है, ये कहीं धरातल पे है नहीं। और हम जो है विकास के मुद्दों पे जो है चुनाव लड़ेंगे, और इनका चरित्र कैसा है ये जो है कल चंदौली में इनके विधायक ने दिखा दिया, एसपी को पीट के। जो है आपके ऊपर आरोप लग रहा है कि जो पाटता हो खाई समझो वो है भाजपाई, अखिलेश जी कह रहे हैं। क्या चीज? जो पाटता हो खाई समझो वो है भाजपाई, अखिलेश जी ने नारा। अखिलेश जी के पास कोई मुद्दा ही नहीं है जिससे वो हमें घेर सके, चाहे हमारा जो है मुख्यमंत्री हो चाहे प्रधानमंत्री हो, वो उसके ईमानदारी के ऊपर कोई शंका नहीं कर सकता। और हमारा जो एक विकास करने का क्रम है उसमें यह है कि हम जो है हर आदमी को एक मूलभूत सुविधाएं जो है पहुंचाएं। सत्यप्रकाश जी, गाड़ी है आपके पास? बिल्कुल है। उस पर झंडा भी लगा होगा? बिल्कुल है। मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं कि जिसकी गाड़ी पे लगा हो सपा का झंडा समझो सबसे बड़ा गुंडा। वही तो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। आज भारतीय जनता पार्टी के जबान पे, चाहे वो देश के प्रधानमंत्री जी हो, चाहे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी हो, समाजवादी पार्टी को दिन रात इनके सारे कैबिनेट के मिनिस्टर क्यों नाम लेके जप रहे हैं? क्यों? क्योंकि इनको डर है उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी। और आपको मैं बता दूं, जनता से जरा पूछ लेते, मैं आता हूं आपके पास पहले जनता की राय लेके। ये लोग कह रहे हैं कि सपा आ रही है, भाजपा कह रही नहीं आ रही, आपको क्या लगता है? देखिए, ये तो तय मतदान के बाद ही हो सकता है कौन आ रहा है कौन जा रहा है। हाँ, माहौल किसका बढ़ गया? देखिए, माहौल तो अभी सारी पार्टियों वाले कहते हैं कि हम जीत रहे हैं, हम जीत रहे हैं। सीधा सवाल, आपको क्या लगता है? देखिए, बहुत सारे ऐतिहासिक काम इस सरकार में हुए हैं, परंतु बेरोजगारी और महंगाई से जनता परेशान। आप अभी परेशान है थोड़ा, आप बताइए। देखिए, ऐसा है, सभी लोग कह रहे थे कि विकास विकास विकास। मोदी जी ने वास्तव में विकास किया है और योगी जी के नेतृत्व में 2022 में योगी जी सरकार बनाएंगे। जी रिपीट हो जाएंगे वापस। योगी जी 2022 में 350 से ऊपर सीटें आएंगी बीजेपी की। आप बताइए, आपको क्या लग रहा है? पूर्वांचल का जो विकास था पिछले कुछ सालों में बहुत सारी सरकारें आई और गई, लेकिन पूर्वांचल विकास से बहुत दूर रहा। विकास पर हुआ है, इस बार विकास दिख रहा है। आपको क्या लग रहा है, सरकार किसकी आएगी? सरकार बीजेपी की आएगी। हर तरफ, चारों तरफ उत्तर प्रदेश में विकास हुआ है। समाजवादी पार्टी का कोई मुद्दा बचा नहीं। सपा कह रही है विकास नहीं हुआ, सब काम तो अखिलेश जी ने किया। आपको क्या लग रहा है, पिछली सरकार ने ज्यादा काम किया कि इस सरकार? बीजेपी सरकार ने बीजेपी सरकार वापसी हो जाएगी एकदम 100। आप बताइए, आपको क्या लग रहा है? सर बीजेपी हार जाएगी सर विकास नहीं हुआ सर। लोग कह रहे हैं बहुत विकास। सर कुछ नहीं विकास हुआ सर। हम लोग जब कुछ होता कहते हैं घाट देखिए साहब, जहाँ आरती हो रही है बढ़िया सीढ़ी बना देखें, कुछ हम सर तैयारी प्रिपरेशन करते हैं, कुछ हुआ नहीं सर। विकास हुआ है, मतलब युवाओं का मुद्दा। आप बताइए क्या लग सॉरी मालूम, आप बताइए। निश्चित रूप से भाजपा अपने रिकॉर्ड को पुनः तोड़कर और 300 से ज्यादा सीटें लाकर पुनः चाचा, ये लोग कह रहे हैं विकास नहीं हुआ है, सपा वाले और भाजपा वाले कह रहे हैं इतना विकास हुआ है कि कभी इससे पहले हुआ ही नहीं। आपको क्या लगता है? तो मैं किसी पार्टी का 54 मेंबर नहीं हूँ, किसी भी पार्टी का। आप बताइए, विकास हुआ कि नहीं हुआ? कहाँ? उत्तर प्रदेश में 100% ये जान लीजिए कि आप तो कवि हैं, बता रहे हैं, आप कोई कविता के माध्यम से बता दीजिए। विकास प्रतिक्षण अलग अलग ढंग से होता है, सबको कविता में नहीं जोड़ना चाहिए। कविता के विषय ये सब नहीं है। ये बताइए, इस तो बार जो है सरकार लोगों की ये बात आपने सुनी, उनकी राय निकल कर आ रही है। बनारस के लोग रस में डूबे हुए होते हैं और उसी रसीले अंदाज में उनकी ये राय आपने देखी। और अब अगले सवाल का रुख कर लेते हैं जरा। इस सी वोटर के सर्वे में जो अगला सवाल हम लोगों के बीच लेकर गए वो ये कि सीएम योगी का कामकाज कैसा लगा आपको। अब इस पर आप देख लीजिए, आज का आंकड़ा अच्छा कहने वाले 43%, औसत कहने वाले 21%,
खराब कहने वाले 36%। और कल का आंकड़ा भी आपके सामने है, तो कल और आज में किसी तरीके का कोई बदलाव है नहीं। अच्छा कहने वाले कल भी 43% थे, आज भी 43% हैं। और अब इस सवाल के साथ सीधे आपको लेकर चलेंगे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के गढ़ गोरखपुर। हमारे सहयोगी संजय त्रिपाठी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। संजय त्रिपाठी, प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के गढ़ गोरखपुर के लोग इन आंकड़ों को किस तरीके से देख रहे हैं? बिल्कुल रोमाना, मैं इस वक्त गोरखपुर में हूँ। गोरखपुर यानी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का गढ़ और उनका घर। ये वही गोरखपुर है जहाँ पर अभी कुछ घंटे पहले ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली खत्म हुई है और उन्होंने आज चेतावनी दी है लाल टोपी की, रेड अलर्ट बोला है लाल टोपी को। समाजवादी पार्टी के लोगों से सबसे पहले पूछेंगे, योगी आदित्यनाथ को ज़्यादातर लोग कह रहे हैं कि उनका काम बहुत अच्छा है, वो दोबारा उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बनेंगे, क्या मानते हैं? देखिए, योगी आदित्यनाथ जी जो विकास की बात कर रहे हैं, आप इससे अनुमान करिए कि आप जहां पे खड़े हैं ये रोड समाजवादी पार्टी के मुखिया माननीय अखिलेश यादव जी अपनी सरकार में बनवाए। एयरपोर्ट से लेकर के सर्किट हाउस नौकायन तक समाजवादी पार्टी की ये सरकार ने बनवाया है। आपके पीछे ताल भी तो है, वो तो एकदम साफ सुथरा है, पहले जलकुंभी से भरा रहता था। ताल और नौकायन का डेवलपमेंट, चिड़ियाघर का डेवलपमेंट, सबका डेवलपमेंट समाजवादी सरकार में हुआ है। ये लोग केवल समाजवादी सरकार के कार्यों का फीता काट करके वाहवाही लूट रहे हैं। काम जो भी विकास का हुआ है वो समाजवादी सरकार ने किया। आज गोरखपुर जनपद में एक विधायक 2012 में होने के बाद भी उत्तर प्रदेश का पहला टेक्निकल विश्वविद्यालय बनवाने का काम मालवीय के रूप में माननीय अखिलेश यादव जी ने किया है। आज कह रहे हैं योगी जी ने गोरखपुर में मजे का काम किया, पूरे पूर्वांचल को विकसित किया है। आज ही देखिए लोकार्पण किया है उन्होंने यूरिया प्लांट का और उसके अलावा एम्स का। ऐसा जिम्मेदार व्यक्ति इतना गैर जिम्मेदाराना बयान दिया है जो कि 24 घंटे के अंदर यहाँ पे एम्स की जमीन समाजवादी पार्टी के मुखिया माननीय अखिलेश यादव जी ने देने का काम किया था और आज मोदी जी आकर के अपनी वाहवाही कर रहे हैं। जमीन अगर नहीं मिली होती तो एम्स गोरखपुर में नहीं बन पाता। शिलान्यास तो मोदी जी ने किया और लोकार्पण भी मोदी जी कर रहे हैं। शिलान्यास से कोई फर्क नहीं पड़ता। खाद कारखाना आज से नहीं, आज 50 साल से खाद इसी भाजपा की सरकार ने जनता पार्टी के साथ मिलकर के उस खाद कारखाने को बंद किया था और इसी खाद कारखाने का रेनोवेशन का 4-4 बार फीता काट रहे हैं। जनता का रुपया आज 6.5 करोड़ रुपया अगर गोरखपुर में विकास नहीं हुआ। गोरखपुर में क्या जी? गोरखपुर में विकास नहीं हुआ। विकास का पैमाना आप किसको कहते हैं? आप रेनोवेशन को विकास कहते हैं। आप आज कारखाना आज की देन है, खाद कारखाना कांग्रेस की देन थी। 25 साल से ज्यादा वक्त से बंद था। नहीं, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की वजह से बंद था। इससे श्रेय भारतीय जनता पार्टी को जाता है। जिस तरीके से सरकार ने धन का जिस तरीके से बिना मांगे किसान बिल दिया गया फिर वापस करके पीठ थपथपाई जा रही है, उसी तरह से वाजपेयी जी की सरकार में खाद कारखाना बंद किया गया था। आगे शुरू कर रहे हैं तो किस बात का श्रेय लेना चाहते हैं भाई? 44% लोग मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को कह रहे हैं कि दोबारा सीएम बनेंगे और 4% लोग केवल ऐसे हैं जो कह रहे हैं प्रियंका गांधी सीएम के लायक। जो सर्वे किए हैं आपने देखा था, मुन्ना भाई MBBS की एक फिल्म आई थी, तो हमें लगता है कि ये जो सर्वे किया है वो कोई मुन्ना भाई है, क्योंकि उत्तर प्रदेश वोटर का सर्वे है प्रतिष्ठित। मैं बता रहा हूँ कि अगर उत्तर प्रदेश में आप देखें तो प्रियंका जी के रैलियों में जितना भीड़ हो रही है, ये रामगढ़ ताल परियोजना जो है कांग्रेस पार्टी की देन है। तो कहते हैं लोग प्रियंका गांधी को देखने आती केवल। देखिए, कहते क्या है लोग, वो तो 2022 के चुनाव में पता चलेगा। हमारी जो अभी आप विकास की बात की है, तो लगातार 4 साल से माननीय मुख्यमंत्री जी इस शहर में लगभग हर महीने 6 दिन रहते हैं। ये पूरा शहर जाम से युक्त रहता है। बच्चे 2 बजे छुट्टी होती, 6 बजे घर आते हैं, लेकिन हमारे जो परिजन अस्पताल में ले जाना होता है वो समय पहुंच नहीं पाते हैं। 5 ओवर ब्रिज अगर कम से कम बनवा दिए होते इस गोरखपुर में तो विकास माना जाता। वही सड़क केवल जिस रास्ते मुख्यमंत्री महोदय आते जाते हैं वही सड़कें केवल चौड़ी हुई हैं जो चौड़ीकरण का नाम ले रहे हैं। यहाँ जहाँ आप रुके हैं रामगढ़ ताल माननीय वीर बहादुर सिंह की परियोजना है। आज जिसका उद्घाटन किए हैं वह इंदिरा गांधी के समय कांग्रेस ने। 40% लोग कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ दोबारा मुख्यमंत्री बनेंगे, क्या कहेंगे? निश्चित तौर पे योगी आदित्यनाथ ही उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बनेंगे और 22 से 27 तक अखिलेश यादव को आराम करना है। समाजवादी पार्टी की सरकार दंगाइयों की सरकार रही है। ये 228 आपसे पूछा तो आप बोले ना, बोलने दीजिए। अरे यार बोल लेने 200
बात है ये? तो ये गोरखपुर से लोगों की राय आप देख रहे थे। देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज इसी गोरखपुर में कहकर गए लाल टोपी वाले यूपी के लिए रेड अलर्ट, और जवाब में अखिलेश यादव की तरफ से ये कहा गया कि साहब लाल का इनकलाब होगा। 22 में बदलाव होगा या नहीं होगा ये तो देखने वाली बात है, लेकिन फिलहाल लाल टोपी वाले गोरखपुर की सड़कों पर जरूर नजर आए हमारे संवाददाता के साथ। सीधे आपको लेकर चलते हैं राजकिशोर जी और बाकी तमाम खास मेहमानों से भी, प्रदीप जी से भी, अभिज्ञान प्रकाश से भी। ये जिस तरीके से टक्कर अखिलेश यादव देते हुए नजर आ रहे हैं, इसकी एक वजह, राजकिशोर जी आप शुरू कीजिए, एक बड़ी वजह। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि इससे ठीक पहले अखिलेश यादव ही मुख्यमंत्री थे, और दूसरी सबसे बड़ी बात यह है कि इस दौरान अगर विपक्ष में कोई दिखाई पड़ रहा है, उनका संगठन है और उनका जो कार्यकर्ता बहुत मोटिवेटेड है। खास बात है कि उसको लगता है कि सत्ता पर उसका हक है और उसके लिए वो पूरी तरीके शिद्दत से सड़कों पे दिखाई पड़ रहा है। ये बीएसपी या कांग्रेस के पास ये चीज नहीं दिखाई पड़ रही है। संगठन को लेकर तो कहा जाता है कि साहब बीएसपी का जबरदस्त और मोटिवेटेड संगठन। नहीं, बीएसपी का संगठन नहीं, संगठन तो समाजवादी पार्टी का, बीएसपी का वोटर जरूर मोटिवेटेड है, लेकिन वो उतना मुखर और प्रखर नहीं है। लेकिन मुलायम सिंह के शासन में लगातार समाजवादी पार्टी सत्ता में रही है, तो उनका वोटर प्रखर भी है, मुखर भी है, और उसको सड़कों पे संघर्ष करना आता है। उस पूरी पार्टी, अब उसको आप संघर्ष कहिए, भारतीय जनता पार्टी के शब्दों में वो कुछ संघर्ष दूसरी दिशा में चला आप जाता ये है। वजह गिना रहे हैं कि साहब जो संगठन है वो अखिलेश यादव की ताकत बनता हुआ नजर आ रहा है। प्रदीप जी। नहीं, देखिए रोमाना, बड़ी सीधी सी बात है कि ये पूरा चुनाव उत्तर प्रदेश का बाइपोलर हो रहा है। ये भाजपा और समाजवादी पार्टी के बीच में हो रहा है। तो जो लोग भाजपा के साथ नहीं है, हराना चाहते हैं, वो समाजवादी पार्टी के साथ हैं। जो बीजेपी को फिर से लाना चाहते हैं, वो उस खेमे में है। बहुजन समाज पार्टी इस चुनाव को ट्रायंगुलर बना सकती थी, लेकिन वो जिस तरह से नीचे गई है, और देखिए आज नहीं गई है, वो 2007 के बाद लगातार नीचे जाती रही है, तो उसका कोर वोट जो 10-12% है वही बचा हुआ है उसके पास। तो ऐसे में जब दो पार्टियां आमने सामने सीधे हों तो वो निश्चित रूप से दिखाई देता है। लेकिन सर देखिए, सवाल फिर घुमाकर मैं ये पूछूंगी कि भाई आर पार की लड़ाई में आर पार अखिलेश यादव ने कैसे बना लिया, इसकी एक वजह बताइए ना। नहीं, आर पार इसलिए बना, देखिए अखिलेश यादव को और समाजवादी पार्टी को शायद इस बात का एहसास नहीं है कि बीजेपी ने फिनिशिंग लाइन आगे बढ़ा दी है। ये अभी तक 30% पर सरकार बनती थी उत्तर प्रदेश में, बीजेपी उसको 40 और 49-50% पर ले गई है। तो अभी तक का जो 25 साल का रिकॉर्ड है समाजवादी पार्टी का, 30% से ज़्यादा वोट कभी नहीं मिले हैं। बीजेपी ने पिछले 3 चुनावों से लगातार 40-40 और 49-50 तक ले गई। तो ये जो फर्क है ना, ये जैसे जैसे चुनाव आगे बढ़ेगा। अभिज्ञान जी से बस लास्ट कमेंट इस चर्चा के अंदर। अभिज्ञान जी, कैसे टक्कर देते नजर आ रहे हैं अखिलेश यादव, एक बड़ी वजह? नहीं, सबसे बड़ी वजह ये आपने लास्ट कमेंट कहा है, थोड़ा सा वक्त दीजिएगा, क्योंकि लोग तो अखिलेश यादव को राइट ऑफ कर चुके थे। योगी आदित्यनाथ पब्लिक मीटिंग में बोल रहे थे कि बताया कितना समय बिताया है अखिलेश यादव ने विदेश में, तो 6 महीना 4 महीना पहले तो कहाँ है अखिलेश यादव, ये पूछा जा रहा था। तो ये एक किस्म से अखिलेश यादव की री इमर्जेंस है, पहला पॉइंट। और बड़ी बात सर, एक ही पॉइंट मुझे जानना था सर, क्योंकि ये डेली ओपिनियन पोल है, कल फिर से दर्शकों के लिए लेकर आएंगे हम ये ओपिनियन पोल और आप लोगों की राय। फिलहाल एबीपी न्यूज पर लगातार खबरों के साथ आप बने रहिए हमारे साथ। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।